हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को एक और एक प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर करवा दिए थे अकॉर्डिंग टू SCQP 12 के सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, SCQP 12 कोड है आपका फूड साइंस और टेक्नोलॉजी या न्यूट्रिशन, दोनों का सेम ही कोड है SCQP 12। इसके अलावा आपका MTQP 06 भी है। उसमें भी आप जो टॉपिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों को सिलेबस कवर करवा रही हूँ। तो काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली मैं भी आप लोगों की तरह CUET PG की एस्पायरेंट थी और मेरी काउंसलिंग्स चल रही थी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक सेट तैयार करके लाई हूँ एक प्रोडक्ट से रिलेटेड MCQs का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। A large air cell in egg indicates that option A shrinkage is less, option B shrinkage is more, option C no relation between air cell size and shrinkage, and option D none of the above। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रिंकेज इज मोर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द ओनली टू गैसेज दैट आर एडेड टू द एटमोसफेयर अराउंड एग्स टू इम्प्रूव देयर कीपिंग क्वालिटी। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड जेनोन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्रिप्टोन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वाटर कंटेंट ऑफ एग वाइट इज ऑप्शन ए लेस देन एग योक, ऑप्शन बी मोर देन एग योक, ऑप्शन सी सेम एज द एग योक, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, मोर देन एग योक। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, द egg white protein which has the ability to bind the metallic ion is, इसका है आपका ऑप्शन ए ओवा एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी कोन एल्ब्यूमिन, ऑप्शन सी ओवोम्यूकाइड, एंड ऑप्शन डी ओवोम्यूसिन। ठीक है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोन एल्ब्यूमिन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द प्रोटीन ऑफ एग वाइट नोन फॉर इट्स एंटीबायोटिक एक्टिविटी। ऑप्शन ए एविडिन, ऑप्शन बी कोन एल्ब्यूमिन, ऑप्शन सी ओवा एल्ब्यूमिन, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोन एल्ब्यूमिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द एग वाइट इज कैपेबल ऑफ इनहिबिटिंग हेम एग्लूटिनेशन बिकॉज ऑफ ऑप्शन ए ओवा एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी ओवोम्यूसिन, ऑप्शन सी कोन एल्ब्यूमिन, एंड ऑप्शन डी एविडिन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ओवोम्यूसिन। सारे टॉपिक्स मैं आप लोगों को वीडियोस में कवर करवा रही हूँ, इसीलिए यहाँ मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एग्स आर रिच सोर्स ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी फॉस्फोलिपिड्स, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, a component of the egg which is responsible for holding the egg yolk to center of egg is ऑप्शन ए एयर सेल, ऑप्शन बी चलाजे, ऑप्शन सी सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी वाइट लाइन मेम्ब्रेन। देखिए, चलाजे से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इस ईयर भी आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चलाजे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, 9 पे देखिए, पुअर क्वालिटी ऑफ एग फ्लोट्स इन वाटर ड्यू टू। तो टेस्ट जब करते हैं कि क्वालिटी की, ठीक है, तो जो पुअर क्वालिटी एग्स होता है वो क्या होता है, वाटर के सरफेस पे फ्लोट करने लगता है। इसका रीज़न क्या है देखें, ऑप्शन ए माइक्रोबियल स्पॉयलेज, ऑप्शन बी इंक्रीज इन एयर सेल,
ऑप्शन सी डिक्रीज इन एयर सेल, ऑप्शन सी एयर सेल हैज़ नो रिलेशन टू क्वालिटी ऑफ एग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन एयर सेल। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ओवोम्यूसिन हेल्प्स इन ऑप्शन ए मेंटेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी फॉर्मिंग एंड एमल्सिफायर प्रॉपर्टीज, ऑप्शन सी मेंटेनिंग विस्कोसिटी ऑफ एल्ब्यूमिन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए ओवोम्यूसिन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। और क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। द एग वाइट प्रोटीन विच शोज ट्रिप्सिन इनहिबिटर एक्टिविटी इज ऑप्शन ए ओवा एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी ओवोम्यूकॉइड, ऑप्शन सी कोन एल्ब्यूमिन एंड ऑप्शन डी एविडिन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है आपका ओवोम्यूकॉइड, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द राइबोफ्लेविन एक्टिविटी of an egg yolk is associated with option A phosphatin, option B lipovitylene, option C livetine and option D lipovitylene। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाइवेटिन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कैंडलिंग विल रिवील। कैंडलिंग क्यों करते हैं हम लोग? एग की क्वालिटी को चेक करने के लिए। एग में कोई भी अगर डिफेक्ट्स होगा तो वो कैंडलिंग के थ्रू पता चल जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका एक क्रैक इन द सेल एंड साइज ऑफ एन एयर सेल, ऑप्शन बी पोजीशन एंड मोबिलिटी ऑफ योक एंड पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ ब्लड स्पॉट्स, ऑप्शन 3 द फर्मनेस ऑफ एल्ब्यूमिन। चूज द करेक्ट फॉर एबव। ऑप्शन ए है आपका ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 3, ऑप्शन सी है 2 and 3 एंड ऑप्शन डी है ऑल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। द एग्स आर पास्चराइज्ड टू किल पार्टिकुलरली ऑल द ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन बी साल्मोनेला ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन सी स्टैफिलोकोकस ऑर्गेनिजम्स और ऑप्शन डी माइक्रोकोकस ऑर्गेनिजम्स। एग जो है वो हमारा पेरिशेबल प्रोडक्ट, और पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं हमारे, उस पर साल्मोनेला का ग्रोथ बहुत जल्दी होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, साल्मोनेला ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। वाइल मैन्युफैक्चरिंग द एग पाउडर ग्लूकोज इज यूज्ड फॉर रिमूविंग glucose which helps option A to control microbial growth, to control caramelization reaction, to control Maillard reaction, to control moisture loss from eggs। देखिए यहाँ पे जो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया एक्चुअली मुझसे। देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन है कि वाइल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एग पाउडर ग्लूकोज ऑक्सीडेज इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पे आपका थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। वाइल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एग पाउडर ग्लूकोज ऑक्सीडेज। ठीक है, नीचे बता देती हूँ मैं आप लोगों को। ग्लूकोज ऑक्सीडेज, ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ग्लूकोज विच हेल्प्स ऑप्शन ए टू कंट्रोल माइक्रोबियल ग्रोथ, ऑप्शन बी टू कंट्रोल कैरामेलाइजेशन रिएक्शन, ऑप्शन सी टू कंट्रोल Maillard रिएक्शन एंड ऑप्शन डी टू कंट्रोल मॉइस्चर लॉस फ्रॉम एग्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टू कंट्रोल Maillard रिएक्शन। ठीक है, एग में जो ब्राउनिंग होने लगती है ना, उसका रीज़न यही है। समझ में आ गया होगा सब आप लोगों को? एक बार और से रिपीट कर देती हूँ मैं। वाइल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एग पाउडर ग्लूकोज, इसके बाद यहाँ पे क्या है आपका? ग्लूकोज के बाद ऑक्सीडेज। ठीक है, ऑक्सीडेज इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ग्लूकोज विच हेल्प्स। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। एग होल्डिंग room maintained at a temperature of about dash for 12 hours।
ऑप्शन ए है आपका 50 डिग्री सेल्सियस एंड 70 to 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ऑप्शन बी 15 डिग्री सी एंड 70 to 80% RH। ऑप्शन सी 5 डिग्री सी एंड 0 to 10% RH। एंड ऑप्शन डी 5 डिग्री सी एंड 7 to 8% RH। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। चेंजेस इन एग पाउडर ऑन स्टोरेज आर। ऑप्शन ए डिस्कलरेशन, ऑप्शन बी लॉस ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू, ऑप्शन सी ऑफ फ्लेवर प्रोडक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। फॉर एन एग ऑफ पुअर क्वालिटी HU रेंजेस फ्रॉम। देखिए, एग क्वालिटी को अगर हम लोगों को चेक करना है तो उसके लिए हम लोग हॉग यूनिट यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए है 30 to 60, ऑप्शन बी है 66 to 100, ऑप्शन सी है 16 to 60 एंड ऑप्शन डी है 26 to 30। सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। HU इज़ द फंक्शन ऑफ। ऑप्शन ए हाइट ऑफ थिक एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी वेट ऑफ द एग, ऑप्शन सी बोथ एंड बी एंड ऑप्शन डी कलर ऑफ द एल्ब्यूमिन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। द क्वालिटी ऑफ एग एल्ब्यूमिन इज मेजर्ड बाय मेजरिंग। ऑप्शन ए हॉग्स यूनिट, ऑप्शन बी एल्ब्यूमिन इंडेक्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी वाइट इंडेक्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। होल एग कंटेन्स वाटर कंटेंट ऑफ। ऑप्शन ए 35.5%, 55.5%, ऑप्शन सी 65.5%, ऑप्शन डी 45.5%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 65.5%। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। योग कंस्टिट्यूट्स नियरली %% ऑफ द टोटल एग वेट। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 40। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। योग कंस्टिट्यूट्स ऑफ। ऑप्शन ए वाइट लाइन मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी जर्मिनल डिस्क, ऑप्शन सी लैटिब्रा, ऑप्शन डी ऑल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। Thus, air cell continues to increase in size during storage due to loss of option A moisture, option B air, option C water vapor and option D all। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। आप लोग पॉज करके प्लीज़ आंसर गेस करते रहें। क्वेश्चन नंबर 25। चलाजी फेरस लेयर इज फाउंड इन डैश ऑफ एग कंटेंट। ऑप्शन ए योक, ऑप्शन बी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी सेल मेम्ब्रेन। नंबर 25 का आंसर हो जाएगा आपका बी एल्ब्यूमिन। क्वेश्चन नंबर 26। द एग कोन लाइक पोर्शन एक्सटेंडिंग टू द सेंटर ऑफ योक इज। ऑप्शन ए वाइट लाइन मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी जर्मिनल डिस्क, ऑप्शन सी लैटिब्रा एंड ऑप्शन डी ऑल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर इन एग कोन, देखिए इसको ऐसे पढ़ें, इन एग कोन लाइक पोर्शन एक्सटेंडिंग टू द सेंटर ऑफ योक इज। करेक्ट आंसर है आपका 26 का सी, लैटिब्रा। क्वेश्चन नंबर 27। सेल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। देखिए सेल तो मेनली किसका कंपोज्ड होता है। ऑप्शन ए आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी सोडियम नाइट्राइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। विच हैज़ द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कीपिंग द योक इन सेंटर। ऑप्शन ए चलाजा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है। ऑप्शन बी वाइट लाइन मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी जर्मिनल डिस्क। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका चलाजा। क्वेश्चन नंबर 29। सिल्वर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ। ऑप्शन ए प्रॉन, ऑप्शन बी फिश, ऑप्शन सी एग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एग। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।